नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार। गोधूली पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 पाठ 12 शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा शास्त्र से लिया गया है। लेखक महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के जीवन परिचय। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर, गुजरात में हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और उसके आसपास हुई। 4 दिसंबर 1888 ईस्वी में वे वकालत की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन यूनिवर्सिटी लंदन गए। 1883 ईस्वी में कम उम्र में ही उनका विवाह कस्तूरबा से हुआ, जो स्वाधीनता संग्राम के साथ उनके कदम से कदम मिलाकर चली। गांधी जी के जीवन में दक्षिण अफ्रीका 1893 से 1914 ईस्वी के प्रवास का ऐतिहासिक महत्व है। वहीं उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग किया। 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत लौटे और स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने सत्य का प्रयोग किया। अहिंसा और सत्याग्रह उनका सबसे बड़ा हथियार था। उन्होंने स्वराज की मांग की अछूतोद्धार का काम किया, सर्वोदय का कार्यक्रम चलाया, स्वदेशी का नारा दिया, समाज में व्याप्त ऊंच नीच, जाति धर्म के विभेदक भाव को मिटाने की कोशिश की और अंततः अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आज़ादी दिलाई। गांधी जी को रविंद्रनाथ ठाकुर ने महात्मा गांधी कहा। उन्हें बापू, राष्ट्रपिता आदि कहकर कृतज्ञ राष्ट्र याद करता है। गांधी जी ने हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग आदि पुस्तक लिखी। उन्होंने हरिजन, यंग इंडिया आदि पत्रिकाएं भी संपादित की। उनका पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पण था। उन्होंने शिक्षा, संस्कृति, राजनीतिक और सामाजिक एवं आर्थिक पक्षों पे खूब लिखा और उनके प्रयोगों के द्वारा भारतवर्ष को फिर से एक उन्नत और गौरवशाली राष्ट्र बनाने की कोशिश की। 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नई दिल्ली में एक सिरफिरे ने उनकी हत्या कर दी। महात्मा गांधी या स्मृति में पूरा राष्ट्र 2 अक्टूबर को उनके जयंती मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षा और संस्कृति जैसे विषय पर यहाँ हरिजन, यंग इंडिया ऐसे ऐतिहासिक पत्रों के अग्रलेखों से संकलित संपादित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार प्रस्तुत हैं। इस पाठ में उनके क्रांतिकारी शिक्षा दर्शन के अनुरूप वास्तविक जीवन में उपयोगी व्यवहारिक दृष्टिकोण और विचार उनके बल पर आत्मा, बुद्धि, मानस और शरीर के संतुलित परिष्कार के साथ मनुष्य की नैतिक विकास के लिए जरूरी प्रेरणाएं हैं। गांधी जी की शिक्षा और संस्कृति की परिकल्पना निरी सिद्धांतिक नहीं है, वह जटिल और पुस्तकीय भी नहीं है, बल्कि हमारे साधारण दैनंदिन जीवन व्यवहार के गहरे अर्थों से जुड़ी हुई है। धन्यवाद।